हेलो स्टूडेंट। आप सभी का हमारे ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10th पाठ 3 आलस कथा पाठ संस्कृत का पढ़ाने वाले हैं। आप सभी से पहले हमारी विनती है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो हमारी गारंटी है कि आप लोगों को यह आलस कथा पाठ जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आलस कथा पाठ। आलस कथा पाठ संस्कृत में है, जो कि हम आप लोगों के बीच हिंदी में लाए हैं, क्योंकि संस्कृत पूछा नहीं जाता है, आपको हिंदी में ही लिखना है अनुवाद। इसी कारण आप लोगों के लिए हम हिंदी में ही लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलस कथा पाठ विद्यापति के द्वारा रचित है, यानी आलस कथा पाठ जो लिखा गया है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विद्यापति के द्वारा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक? तो आलस कथा पाठ किससे संकलित है? पुरुष परीक्षा से संकलित है। अगर पूछे आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति है। आलस कथा पाठ संकलित किससे है? पुरुष परीक्षा से है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानवों के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन संस्कृत भाषा में कथा के रूप में किया गया। यानी मानव में जो विभिन्न गुण यानी दोष है, उस सभी का वर्णन किसमें किया है? आलस कथा पाठ में किया गया है। और इस सभी गुण दोषों को दूर करने की शिक्षा भी किस पाठ में है? यही पाठ में दिया गया है। और मैथिली कवि अगर बोले मैथिली कवि कौन है, तो बोलना विद्यापति। मैथिली कवि कौन? विद्यापति। विद्यापति संस्कृत भाषाओं में भी क्या लिखे हैं? ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में भी क्या लिखे हैं? ग्रंथ लिखे हैं। तो अब कहानी पे चलते हैं। ये तो पाठ का क्या थे? शीर्षक यानी लेखककार के बारे में पढ़े ना। चलो, यह पाठ किस पे आधारित है? आलस पे आधारित है। किस पे आधारित है? आलस। अगर बोलते हैं आलस कथा पाठ किससे संकलित है? अभी पढ़ा है क्या? आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। अगर पूछे आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो आलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति है। अगर बोले आलस कथा पाठ किससे संकलित है? पुरुष परीक्षा से संकलित है। मैथिली कवि कौन? विद्यापति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाठ किस पे आधारित है? आलस्यों पे आधारित है ना। किस पे आधारित है? आलस्यों पर। ये जो नीतिकार लोग होते हैं यानी महान लोग, इन लोगों का मानना है क्या? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु किसको माना गया है? आलस्य को। अगर बोले नीतिकार लोग सबसे बड़ा शत्रु किसको माने? आलस को माने। किसको माने? आलस को माने। एक एक मिथिला के मंत्री थे, जिसका नाम क्या थे? वीरेश्वर थे। क्या थे? वीरेश्वर। एक मिथिला के मंत्री थे जिसका नाम क्या थे? वीरेश्वर। अगर पूछ देते हैं क्वेश्चन, बताइए मिथिला के मंत्री कौन, तो क्या बोलिएगा? मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वर है। वीरेश्वर बहुत ही दयावान था, बहुत ही दयालु था। उसका दिल क्या था? कोमल था एकदम। उसका दिल एकदम, जो मांगता था उसके दरबार पे, जो भी आता था वो इच्छा अनुसार उसको भोजन खिला देता था, वस्त्र दे देता था। किसी को दरबार से घूरने नहीं देता था। बहुत ही क्या था उसका दिल? निर्मल था, यानी वो दयावान था, दानी था वो। तो वो कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। बोल दिया कि वीरेश्वर कैसा आदमी था? वीरेश्वर दयावान आदमी था, ठीक न था, दानी था। वो किसको देता था दान? निर्धन, असहाय, ज़रूरतमंद, जिसको कोई नहीं है, वो सबको क्या देते थे? वो भोजन इच्छा अनुसार जो मंग खाने को था सबको दे देता था। वस्त्र भी देता था, जिसके कारण वो भोजन और वस्त्र जो देता था ना, तो जिसके कारण सभी आलसियों का धीरे धीरे जमावड़ा कहाँ लगने लगा? वीरेश्वर के दरबार पे। तो जिसके को देख करके कवि बोलते हैं क्या? वैसे लोग जो अपने जीवन जीने के लिए परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। परिश्रम करना, अब बताओ, जो लोग परिश्रम ही नहीं करेंगे, अब खाना है तेरे पास में, खाना खइबे नहीं करेगा तो पेट के अंदर जाएगा, तो जइबे नहीं करेगा तो जी जाएगा नहीं। तो आलसी लोग क्या परिश्रम, जीने के लिए परिश्रम नहीं करता था। कोई काम नहीं है, कमेबे नहीं करेगा, घूरेगा और जीता है, और ऐसे करता था। तो वीरेश्वर तो सभी को क्या देते थे? भोजन और वस्त्र देते थे। अब जीवन जीने के लिए आलसी लोग क्या
मेहनत करते थे? नहीं करते थे। तो इसी कारण अगर जो आलसियों को अगर भूख लगा है तो क्या मजाल, मैं चूल्हो जरा लेता, कहियो न जरी तो मरीज तो लेकिन चूल्हो जरावेला नहीं छू, भूखलो घोलटत तो लेकिन जरावेला नहीं छो। तो वो कभी भी आलिस आलस को अगर भूख आ जाए तो चूल्हा जलाने के लिए थरिया लोटा मजने के लिए वो नहीं छो टाइम, कहते रह दे, छोड़ दे। और कहाँ चल जाता था, किसी के यहाँ भोज होता था, किसी के यहाँ अगर सपोज बाराती है, गया बाराती वाला गया तो बाराती में घुस जाता था आलसी लोग, बोलता केकरो पक्षों से लो छो, बाराती पक्षों से लो छो। अब दूसरो दिन फेरू नहीं खाना बनाया, दूसरो कन घुसी गेलो भोज खाए, केकरो पक्षों से लो छो, हम इन्नस छो, लड़की वाला से इन्नस छो। अब तेसरो दिन तो आलसी गया ना, और घुस गया, एगो हो रहा था बर्थडे, ओकरा में घुस गया, ई लेलवा का पति नहीं थे का शादी ना है बर्थडे है, मार के घुस गया। और उन्हें आदमी पूछता है कि कन्ना छो तो कन्ना से लो छो, वो बाराती नहीं से लेलवा फंस गया, गिदर तो जाल में फंस गया, मारा 2-4 चवाड़ा उड़ी खिला, वहाँ से 9-2-11 2-4 रसगुल्ला चबाइयो लिया था, मार के निकला उधर से। तब बिरेश्वर के दरबार पे मार के बोला कि अब चलो, वहाँ का भी हमरो दोस्त लोग गया बिरेश्वर के दरबार में, आ खा पी के मोटा गया कि काजू किशमिश छोरा बेदाना ले खूब खाता है, हाँ? हम यहाँ मार खा चिए, चल वहीं गया, बिरेश्वर के दरबार पे गया, अब हो गया, बहुत लेलवा खा रहा है, मार के जे मांगता अनार बेदाना चप चप दे रहा है, ले खूब खा रहा है। खाते खाते देखा कि वो तो गया, अरे हम वो चलो, उसका दोस्त और 2-4 गो था, वो पहुँच गए बिरेश्वर के दरबार। हम पता बीरेश्वर था, मंत्री आदमी था, पूरा मिथिला के क्या थे, वो मंत्री थे। अब बता पूरा राजा का राज को देखना है कि नहीं देखना है, तो अकेले आदमी कैसे किरण करेगा। तो उसने आलसियों निर्धन असहाय सभी के लिए क्या किया, एगो नियोगी पुरुष नियुक्त किया, जो कि उस सबको क्या कर दे, भोजन और वस्त्र दे सके। नियोगी पुरुष नियुक्त किया तो नियोगी पुरुष ने 2-4 गो और आदमी को रख लिया, यानी कर्मचारियों को रख लिया। तो सभी को क्या देने लगे कर्मचारी लोग, भोजन वस्त्र इच्छा अनुसार जो भोज मंत्री थे बोलते थे तो वही नहीं करेंगे, तो देने लगे। समय चल रहा था, धीरे धीरे मार के गाँव समाज में ना देखता है, अगर जो खिचड़ी बट रहा है प्रसाद का, मार के आदमी कटोरा लेता है, बागर थरियो लेके दौड़ जाता है, मार कतो तो लेके चल जाएगा है। तो वह रंग मार के इधर से गया, मार के आदमी बड़का बड़का भैंसा सब दौड़ रहा है, कहाँ बिरसपुर के दरबार, अब मार के सब खा रहा है, कुछ रहा है, फ्री का धन ले रहा है, खूब ले रहा है, खूब खा रहा है। हम खा खा के मार के एकदम हो गया एकदम कुंभकर्ण जैसा, अब न उठ पाता है और न सो पाता है, और 4 गो उठाने वाला भी रहता है। तो कर्मचारी सब का भी मरण बोला कि कौन सा आलसी आ गया है, तो इस धीरे धीरे आलसी का ढेरी संख्या हो गया, तो कर्मचारी बोला ना ऐसे ना होगा है, सरदार हमरा देता है, यानी राजा हमारा मंत्री देता है कौन चीज 10 टका, तो देखते 10 टका में 10 दिन जाता था, अब न 10 टका में का दिन जाए 2 दिन जाए, तो आलसी का संख्या बढ़ेगा तो पैसा तो खर्चा होगा ही, और उसमें पैसा भोजन में क्या लगता है, पैसा ना लगता है, क्या बताओ, पैसा खाएगा आदमी, पैसा लगेगा ना भोजन में, अब ले लग लो, तो बताओ अगर ज़्यादा आलसी का ज़्यादा धन होगा ना राजा का खर्च, यानी मंत्री का। अब जब ये चारों सभी कर्मचारियों ने क्या आपस में क्या किया मीटिंग, का ऐसे ना होगा, ऐसे तो मेरा राजा लूट जाएगा, मेरा मंत्री क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, हमरा सबको काहे ला रखा है, है लेलवा सब ढेरी आ गया, बन बन के आ गया, जो नहीं हुआ वो आ गया, यो मार के जुटो मुट्टो का निंगड़ो बन गया, लाठी ले लिया, घुटुर घुटुर आ रहा बुढ़वा की तरह सब, खा खा के एकदम ढकेज बन गया, गेड़ा हो गया, मार के अब बोला ये सब का क्या लो परीक्षा लो, क्या लो, सब आपस में मिलन क्या परीक्षा लो। अब ले आलसी सब तो पता नहीं था, उस दिन आलसी को भर पेट खिलाया, जो खाने का मन था वो सब खिलाया। क्या आलसी बोलता हमरा नारंगी दो, मार के 4 किलो नारंगी ओकरा दिया, वो मार के वो कोच लिया, बोला वो सेब खाएंगे, सेब वो कोचा, खीरो पूरी खाया, मार खा खा करके एकदम बोलता खाने खाता 2 किलो खा लिया, वो सब 10 किलो। अब खाने वाला बताओ कहाँ से निकलेगा, वो मार के ऊपरे से दे रहा, वो कर रहा है, खा रहा था। अब जब सबको मार के आलस गिरी में सुला दिया, खा लिया, अब सोएगा कि नहीं सोएगा, सब आलसी को उठा उठा के धीरे धीरे उठाया, 4 गो आदमी मिल करके, काहे कि वो सब खा के की हो गया, एकदम मोटा हो गया था, और सब आलसी वहाँ गया, और जो नहीं हुआ आलसी था वो आलसी बन के गया, फ्री का तो मिल रहा था, अगर फ्री का तोरे मिल जाए, बोले गए रे चल माँ, वो जब है ना पटना स्टेशनों में रेलवे स्टेशन बगलों में जाना चाहिए, 1 नंबर प्लेटफॉर्म की छे एक बढ़िया पैसा है,
तो दौड़ेगा ना, जूता मोजा ही ना छोड़ेगा, ले दरबनियों मारेगा, जे रे शीशा पत्थर वो मार के दौड़ जाएगा वो। और ओकरे उसी तरह था आलसी, जन्ना बोलता फ्री का मिला वो दौड़ जाता था, तो फ्री का खा कर एकदम मोटा आ गया। अच्छा मोटा आ गया, अब जब आलसगिरी में ये सब के की लगा दिया, साला आके आग लगा दिया। जब आग लगाया ना, जो बनावटी आलसी तो बन के गया था यूँ, तो वो सब जैसे आग देखा ना, वो बोला हमन अब हमरा जीनो छै, अभी का साल जी ले छी, अभी 80 साल जीबे चल। ने दुर्गुनिया भाग रहा है, जो नहीं हो उठ पाता दूसरा को पकड़ता है, बहुत चार मुर्दुनिया गिरता है, ले दौड़िया गिरते बजरते लल्ला में गिरले पिरले मुँह में 4 गो गोबर लगलो उसीने, गोबरे में को गिरी गेलो, को लल्ले में गिरी गेलो, आ गिर के सबको मुँह में कादा इन्ना उन्ना उल्टी पुल्टी कर ले, खा लिया तो ढेरी तो खाने का है रे, जो नाटने का बहुत टालिया। अब बता बोरियम तुम ज़्यादा टालेगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा, और रास्ता में निकालते निकालते जा रहे वो करते जा रहे, हमारे पूरा रास्ता में हकवा दिया। अब लेकिन धूर्त आलसी तो भाग गया, नहीं जो बन के जो आलसी आया था नहीं बनावटी हुआ, वो आलसी सब क्या हो गया, मार के सब भाग गया। कब? जब आग लगा दिया। अब बच गेलो 4 गो आलसी, 4 आलसी 4 से महा आलसी था, महा मूर्ख आलसी। अब आलसियों का आलसी था ये सब, आलसियों का पीएचडी किया हुआ ये सब आलसी था। अब लो ये चारों आलसी की होता है, वह आग लगा वो सब भागा, हल्ला धल्ला होगा कि नहीं, गाँव वाला जोने के नहीं। अगर एगो गाँव में अगर झोपड़ी में आग लगता है, सब दौड़ता है बाल्टी लेके, और वहाँ तुम मतरिए का वहाँ लगा ताला साला, सब गाँव वाला दौड़ रहा है। जब दौड़ रहा है ना, सब आलसी बोलता है, पहला आलसी बोला अरे ये कैसा कोलाहल है, बोला ये कैसा कोलाहल है, ये कैसा कोलाहल है, कोलाहल मतलब ये कैसा हल्ला है। तो दूसरा आलसी ने बोलता है ए लग रहा है कि अकरम की लग गया, आग लग गया है, मतलब बोला ना चाटे, बोला लग रहा है अकरम की हो गया है, आलसगिरी में आग लग गया है। तो तेसरो आलसी ने बोले छो जाना छी की, हाँ अरे लूर ना जब भागवे, ये सब गप कर रहा है कौन सी चद्दर ओढ़ करके नीचे से, लगी अरे कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, किसने बोल रहा है, तीसरा आलसी ने, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो मेरे ऊपर क्या डाल दे, कम्बल डाल दे, जिसके कारण मेरा जान क्या हो जाए, हम सभी क्या हो जाए, भीग जाए ले लबा सब, जिसके कारण हम सब क्या हो जाए, बच ना जाए रे। हाँ तो कुछ कुछ समझबो करे, तो की बोला भिंगा के की डाल दे, कम्बल, जिसके कारण हम सब की हो जाए, बच जाए, हमरो सबका जान बच जाए। ओ लेलबा सब मुसीबत में वो सब आ जान बचौने दूसरो आदमी जाए को मरे ला, बता जे मैं तोरा बोलतो जो ओ गंगा जी में डूबी रोज तो निकालल जेबै, कहियो जिंदगी में ना जेबै तो मरत ओकरा ओना कमे कर आलसी सब चलबे करलो न मरत, की कहते ना हमरो धार्मिक पुरुष सब बचे तो, धार्मिक पुरुष सब देखी लो तो धार्मिक पुरुष रहेगा तब न बचाएगा। अब ये सब का बात सुन लिया, बात सुन सुन के चौथा आलसी का कौन गेलो भर के, कहे रे कितना बोले छे रे, कहता है अरे बचा लो, कितना बोलते हो, इसका मतलब अरे बचा लो, यानी कितना बोल रहे हो, चुपचाप की हो जाओ, सो जाओ, चुपचाप क्या हो जाओ, सो जाओ। ये मूर्खा सबको देखो ले लभा को की बोलता सो जाओ, आदमी मुसीबत पड़ा हुआ, आदमी मरने वाला है, वो बोलता सो जाओ। अगर बताओ किसी को लेकर तुम मरे वाला छे, है आगिन लकार लो छो तो सुतमा कहियो जिंदगी में, कहूँ कन्ना घंगना भागी छो, मैं सुती छो। ओ चारों आलसी को बात जो जैनो था ना खतरनाक आलसी, तो उसी पे आलसी पे एगो 4 आलसी आरो था, ओकरो सुनी ले कटा कहनी। हाँ 4 आलसी छलो एहने का, ठीक छो, 4 आलसी छलो और चारों आलसी की छले, वो ज़्यादा आलसी ना, थोड़ा मोड़ा आलसी था वो, कौन था पासी था, वो जो ताड़ी उतारता ना गाछ पर से ताड़ी, जानो कि ना, हाँ पासी कहे ओकरा, वो सब एकदम ताड़ी उतारे गेलो, जब पासी गाछी पर ताड़ो गाछी पर चढ़ा सब आलसी, वो आलसी था चारों पासी, वो मार के चढ़ावा, चढ़ने का तो सब चढ़ गया, वहाँ जाके उतारने के फेर में और नीचे लेकर था वहीं पी लिया। अब ये लेलवा सबको नीचे लोग किए ना रहा है, ये घंघोर आलसी था यो, अब मार के वहीं से कूद गया ससुरा। जब वहाँ से कूद गया ही ललवा से वो नीचे जब कूदा है, नीचे में रहे नहीं क्या, चल गया ऊपर, यानी वो बचेगा रे, वो ऊपर से कूदेगा बचेगा, ससुरा मर गया, मर गया तो ऊपरे चल गया, वो केकरो कौन ची लिया, वो सब घनघोर आलसी था, पीएचडी का पीएचडी किया हुआ था। अब इस चारों आलसी उसी का कैटेगरी में था। इस चारों आलसी का बात सुना किसने, और कर्मचारियों ने, बोला कि ले लभा सब मरिए जतो, अब मरी जतो तो बताओ राजों के तो कहती ना मारला छे, अकरा बढ़िया निकालिए ले, उससे बढ़िया
निकालिए लो। चारों आलसियों के बाल में गया और मार के सब आलसी का बाल वो था, बड़का बड़का डिजाइन कलर का बाल था रे, ब्रांडेड विदेशियन का देखा है ना, रंगा रखा वो सब था। मार के सबका बाल पकड़ा और बाल पकड़ के बाहर किया, घिसते घिसते निकाला, यानी केस पकड़ा ना। बाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केसिया ना बोलते हैं रे। हाँ, केस पकड़ा और सबको कौन निकाला? बाहर निकाला। जब बाहर निकाला ना, तो कर्मचारियों ने क्या बोलता है, ऐसा लोग पत्नी का रक्षा क्यों कैसे करेगा? बोलेगा पत्नी का रक्षा कौन करता? पतिए न करता। और जब पतिए भकलोल पीएचडी वाला आलसी निकल जाए लेलवा के तरह, बताओ पत्नी का की करेगा रक्षा रे? कर पाएगा ना। तो वह रंग आलसी था ये सब। तो वही बोला, और बच्चों का रक्षा कौन करता है? माता। और स्त्रियों का रक्षा पति, और बच्चों का रक्षा माता। अगर पूछ दे कि बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तभी क्यों लियो? हाँ, मातिए को मारिए देना धड़ाक। और तो पूछ देगा मिथिला के मंत्री कौन थे? अभी पढ़ा है, कौन दयावान था? हाँ, बृहस्पति। हाँ, बोल देगा मैथिली कवि कौन? हाँ, रचनाकार के है? हाँ, विद्यापति। वाह मारना छो। हाँ, याद होगा ना ला। और फिर से मार तो रिविजन कर लेते हैं। देखो, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन? विद्यापति। आलस कथा पाठ किससे संकलित है? पुरुष परीक्षा से संकलित है। बोलेगा आलस कथा पाठ में किसके बारे में बताया गया? आलसियों के बारे में बताया गया। अरे कि दो आलसियों के दोष गुणों के बारे में बताया कि आलसी दोष गुण कैसे दूर किया जाता है उसके बारे में बताया गया। बोलेगा मैथिली कवि कौन था? वीरेश्वर था। अब बोलेगा नीतिकार लोग सबसे बड़ा शत्रु केकरा माने छो? अभी पढ़ाए थे ना, नीतिकार यानी विद्वान लोग सबसे बड़ा शत्रु किसको मानते हैं? आलस को मानते हैं। अगर विद्वान लोग आलस करेंगे तो विद्वान बन पाता है? अरे अब बोल लेलवा पीएचडी करते हो करना आलसी बनेगा कि ना। विद्वान लोग आलसी नहीं करता, वो क्या बोल रहा है, आलसियों की क्या मानता है वो लोग? शत्रु मानता है। चलो वो आगे चलते हैं। आगे चले तो अब मिथिला के मंत्री के था? वीरेश्वर न था। अब वीरेश्वर कैसा आदमी था? अभी बताया, दयावान कौन था? दयावान था वो। मार के जो दरबार पे आता था सबको जो इच्छा इच्छा जे खैला रख, खीर खाना चाखो, पूरी खाना खैला रख, सत्तू खाना सत्तुओ देता था, अचारो देता था, ओकरा मरचाई प्याज जे खाना खैला रख सब देता था। अब आगे चलो क्या था? चार आलसी आया कि तो बन बन करके आया था बहुत ना। अब बचा कितना? चार को ना बचा रहे। और कौन आलसी भागा? जो बन करके आया था। बन करके बोलते हैं धूर्त आलसी, यानी बनावटी आलसी, यही ना। और सब की गेलो भागी गेलो। अब भागी गेलो, बचलो कौन? चार आलसी, जरा के जो असली आलसी, असली यानी वास्तविक आलसी। चारों आलसी में अब पूछते कि हम बता पहला आलसी ने की बोलो की बोला था? पहले आलसी ने क्या बोला था? ये कैसा कोलाहल है, यानी ये कैसा हल्ला है। और दूसरे ने क्या बोला? लग रहा है कि हैकरम की हो गया, आग लग गया कौन सी। और चदरे ओढ़ एक नीचे से बोल रहा है, सोच ले, नीचे से बोल रहा। और फिर तीसरा ने क्या बोला? ये कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो मेरे ऊपर कम्बल क्या कर दे, डाल दे, जिसके कारण हम मेरा जौन क्या हो जाए, बच जाए, यानी हम सबों का जौन बच जाए। तो चौथे ने सुनी सुने कौन के लोग बतिया रे कतना बोले छे? कहता अरे बचा लो, कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते? चुपचाप क्या हो जाओ, सो जाओ, मौत है ऊपर में, सो जाओ। मार के लेलबास बोलता सो जाओ। चारों का बात सुन करके एकदम कर्मचारियों का भेजा गया घूर करके। चारों का भेजा घोड़ा जैसे मार के चारों आलसियों का मार के बाल पकड़ा, घिसते घिसते यानी केस पकड़ को घिंच ला कौन को? बाहर घिंच करके हम पटक दिया। पता देखो, ऐसा आलसी बताओ पत्नी का रक्षा कर पाएगा? यानी आलसी कौन थे? पुरुष ही थे। बता पुरुष पत्नी का क्या होता है? रक्षक होता है। तो ऐसा रक्षक हो जाएगा कहियो? और जिंदगी में होता कहियो और अपने रक्षा नहीं कर पाए और भिक मंगला पुलिस। अब देख ले, और बच्चों का सबसे सच्चा रक्षक कौन? माते न होता है। और तो आलसी उन्हें उड़ गया तो माता के घर में रहता है, वही ना रक्षा करता है। हाँ, और अब बोल देगा अब आलसियों का कौन रक्षा है? अरे आलसी का रक्षा कौन किया था? बता, मन के बढ़ा रहा था शुरू से? अरे वीरेश्वर न था रे, यानी दयावान था। यानी जैसे बोलेगा मन बढ़ाया तो समझे वीरेश्वर है। वीरेश्वर कहूँ आदमी दयावान आदमी। तो आलसियों का रक्षक कौन? दयावान आदमी न होगा। अब बता कोनो क्रूर खटूस आदमी लग जेते जैते तो क्रूर आदमी दोन देता है? नहीं देगा। तो दयावान लोग क्या होते हैं? आलसियों का सच्चा रक्षक होते हैं। अगर दयावान लोग के अलावा आलसियों का कोई रक्षक नहीं है।
तो वीरेश्वर को जैसे पता चला कि चारों आलसी है, महान आलसी है, तो ये वीरेश्वर ने सभी आलसियों को ज़्यादा धन, ज़्यादा दौलत देकर क्या किया, ये सबको विदा कर दिया। तो पाठ में क्या पता चला कि अब सभी किसी को आलस नहीं करना चाहिए। तो पाठ क्या हो गए हैं, ख़त्म। आप सभी को आई होप कि अच्छे लगे होंगे। तो आप सभी क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए। तो इस पाठ के बारे में देखिए, विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा पाठ विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा में संकलित आलस कथा से लिया गया है। तो पढ़िए नहीं किए, विद्यापति के द्वारा रचित किया गया है कौन सा पाठ, आलस कथा पाठ। और किससे संकलित है, पुरुष परीक्षा संकलित है। ये सब तो पढ़े हुए किए हैं। तो क्या रटना है, जो याद करना है, रात करवा दिए आप सबको। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, ले लीजिए। देखिए क्या हाईलाइट जिसे जिसे मारे हैं, ओकरा मेन टॉपिक है, हाँ ओकरे में ज़्यादा याद देख लीजिएगा। हुआ, हो ये गया होगा, मार लीजिए धड़ाक। ठीक है, तब सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए।